नमस्कार। मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर में जिहाद जारी है। अभी जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों मेरे ख्याल से 14 तारीख को कश्मीर में हमारे 3 जवान बलिदान हो गए और जिहाद के शिकार हो गए। 8वीं सदी में जब सबसे पहले सिंध पे पॉलिटिकल इस्लाम के जिहाद का हमला हुआ, उसके बाद क्रमशः ये जिहाद का हमला बढ़ते बढ़ते कश्मीर को अपना शिकार बनाया। उसके बाद पूरे भारत में फैल गया। भारत के सनातनी भी मजबूती से पॉलिटिकल इस्लाम के आक्रमणकारियों से लड़ते रहे और वो लड़ाई आज तक जारी है। लगभग 600-700 साल तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन जिहाद एक वैचारिक अस्त्र है जो कश्मीर की घाटी में पॉलिटिकल इस्लाम को स्थापित करने में सफल रहा। और आज पूरा कश्मीर, जो सनातन का कभी सिरमौर था, जो पूरे विश्व का सनातन शिक्षा केंद्रों का शिक्षा का केंद्र था, जहां पूरे विश्व से लोग आकर भारतीय संस्कृति और सनातन के ज्ञान को प्राप्त कर अपने और अपने देश की उन्नति के लिए प्रयोजन करते थे, वो कश्मीर अब जिहाद की एक रणभूमि में बदल गया है। तब से लेकर आज तक कश्मीर इस जिहाद का शिकार है और ये अभी भी चल रहा है। और वह इसलिए चल रहा है कि इतनी वीरता, इतना शौर्य, इतना ज्ञानवान समाज होने के बाद भी न केवल भारत भूमि पर बल्कि पूरे विश्व में भी इस एक ज्ञान का अभाव रहा। पॉलिटिकल इस्लाम की भीतरी ताकत को, जिहाद के वैचारिक ताकत को, उसके अस्त्र को समझने में पूरा मानव समाज विफल रहा, और जिसका खामियाजा पूरे विश्व न केवल पहले भुगता बल्कि अभी भी, इस वक्त भी वो भुगत रहा है। विश्व के हर कोने में यह अस्त्र, यह वैचारिक अस्त्र जो है, अपना शिकार निर्दोष लोगों को लगातार बना रहा है। विडंबना यह है कि जो मानवीय समाज है, जो मानव की उन्नति में विश्वास करके आगे बढ़ने वाला समाज है, वो इसकी मौलिक तत्व से अवगत नहीं होना चाहता या अवगत नहीं है। और यही इसके पूरे मानवीय समाज के हार का मुख्य कारण है। जब तक हम इसकी ताकत को उसी के रूप में नहीं समझ लेते, तब तक ये जो मृत्यु का श्रृंखला है, जो पूरे विश्व में है, भारत में है, भारत के हर कोने में है, यह टूटने वाला नहीं है, यह रुकने वाला नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम की यह ताकत दैवीय है, यह कोई मानवीय ताकत नहीं है। उनको यह ताकत दैवीय अस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए यह पूरा समुदाय, पूरा पॉलिटिकल इस्लाम का स्ट्रक्चर उसे इसी रूप में देखता है। लेकिन विश्व का काफिर समाज इसे मानवीय स्तर पर हल करना चाहता है। यह विरोधाभास है। मानवीय स्तर पे, कानूनी तौर पे जो कानून मानव द्वारा निर्मित हैं, उससे दैवीय वैचारिक अस्त्रों का समाधान संभव नहीं है। समाधान तो दूर की बात है। सबसे पहले
काफिर समाज को यह स्वीकार करना होगा कि यह एक वैचारिक अस्त्र है जो जिसमें एक दैवीय तत्व है। यह उनके लिए है जो उनमें आस्था रखते हैं, जो उनमें विश्वास करते हैं। यह दैवीय तत्व हो सकता है आपके लिए तुच्छ हो, आप इसे कुछ भी ना मानते हो, लेकिन आपके मान लेने से कुछ नहीं होगा। जमीन पे जो परिणाम है, जमीन पे जो फल हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो बदल नहीं रहे हैं। ये चारों तरफ एक जैसे दिख रहे हैं और ये लगातार दिख रहे हैं। विश्व का कोई भी कोना हो, जहाँ ये वैचारिक अस्त्र है, वहाँ परिणाम एक है और वो है विनाश। आज कश्मीर अभी भी इसी अज्ञानता का शिकार है। पूरा समाज, खास करके भारत का काफिर हिंदू राजनेता जिस अज्ञानता का ढोंग करता है और जिस कायरता का प्रदर्शन करता है, उसकी वजह से कश्मीर में मृत्यु का जो श्रृंखला, मृत्यु का जो दौर, विनाश का जो दौर सिंध के आक्रमण से शुरू होते होते 13वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक पूरी तरह से कश्मीर को अपने गिरफ्त में ले लिया, वो आज भी जारी है। आज जब कश्मीर हिंदू विहीन हो चुका है, तब भी यह जारी है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर हिंदू अभी भी शायद होंगे और उसके खिलाफ ये जिहाद जारी है। यदि हिंदू नहीं है तो वहाँ जो डिसाइसिव फोर्सेस हैं, वहाँ जो नीतिगत फोर्सेस हैं, जो स्वीकार्य, जो दिखता है ताकत, वो अभी भी काफिरों की ताकत महसूस होता है पॉलिटिकल इस्लाम को, और उससे भी मुक्त होना है उसे। दारुल इस्लाम का अर्थ है हर दृष्टिकोण से पॉलिटिकल इस्लाम की सत्ता का स्थापना किया जाना, सत्ता को स्थापित किया जाना। जब तक यह नहीं हो जाता, यह युद्ध जारी रहेगा। इसलिए कानूनी और सैनिक राजनैतिक विवेचना, निष्कर्ष अपनी जगह है, लेकिन जब तक समाज में और जब तक भारत के काफिर हिंदू राजनेताओं में यह समझदारी न केवल विकसित होती है, बल्कि उस समझदारी को प्रदर्शित करने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का साहस जब तक पैदा नहीं होता, तब तक कश्मीर में ये मृत्यु का तांडव चलता रहेगा। इसलिए अपने प्रयासों से, यदि हिंदू राजनेता सत्ता सुख के लिए हमें भ्रम में रखना चाहता है, तो कम से कम समाज को अपने प्रयासों से, अपनी एक स्व अध्याय से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है और इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। जब तक ये आम चर्चा में नहीं आएगा, ये एक आम विचारधारा में परिणत नहीं होगा, तब तक यह आपके मृत्यु को, जो इंच इंच होता जा रहा है, उसे नहीं रोक पाएगा। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।